माफिया डॉन और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस को लेकर बाराबंकी की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश ने 5 जुलाई तक मुख्तार अंसारी की रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई उसी दिन होगी। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान एम्बुलेंस केस की विवेचना कर रहे अधिकारी मौजूद नहीं थे। मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्तार ने जेल में टेलीविजन लगवाए जाने की मांग की है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मेडिकल बोर्ड द्वारा उसके स्वास्थ्य जांच के बाद यह निर्देश दिए थे कि जेल में रहते हुए भी उसकी रोज फिजियोथेरेपी की जाए, लेकिन बांदा जेल प्रशासन आज तक ऐसा नहीं करा रहा है, जिससे भविष्य में मुख्तार अंसारी की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में मुख्तार ने फिजियोथेरेपी की भी सुविधा मांगी है। कल मुख्तार अंसारी की पेशी थी, क्या कुछ कहा उसने? मुख्तार अंसारी साहब ने ये कहा कि पूरे प्रदेश में जितने भी बंदी हैं सबको टेलीविज़न की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मेरी बैरिक में मेरे आने से पहले आपके जेल प्रशासन ने टेलीविज़न हटवा ली। अतः सीजेएम साहब जो है कोई आदेश ऐसा करें कि जिससे समानता के आधार पर मुझे भी टेलीविज़न की सुविधा प्राप्त हो सके। दूसरी उन्होंने आपकी एक और मांग रखी कि मेडिकल बोर्ड ने सलाह दी है, उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि वह उनकी फिजियोथेरेपी रोज की जाए, लेकिन बांदा जेल प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और क्या कुछ? और फिर इसके बाद सीजेएम ने 5 जुलाई की तारीख सुनिश्चित कर दी है सुनवाई के लिए। अभी तक और फरार हैं, उनके बारे में क्या है? फरार कोई नहीं है। इस वजह से कोई फरार नहीं है कि जो अग्रिम जमानत में गए हैं उनकी सूचना पुलिस को है। और फरार आप कैसे कह सकते हैं जब आदमी को मालूम ही नहीं है कि इस अपराध में उसका नाम पुलिस ने बढ़ाया, क्योंकि आपके पुलिस इसको रस्सी का सांप बना रही है। क्योंकि मूल बात यह है कि सिर्फ इसमें 2 मुलजिम ही हो सकते थे जिनके नाम से गाड़ी पंजीकृत है हॉस्पिटल। इसके अलावा आपके कोई भी आदमी इस वाद में मुलजिम नहीं हो सकता है। लेकिन पुलिस ने डॉक्टर अलका राय को झांसे में रखकर उनके बयान में इन सारे लोगों के नाम लिखे। फिर जब पुलिस ने दूसरा बयान लिखा तो उसमें और लोगों के नाम लिख दिए, फिर और लिख दिए, जबकि सिर्फ मात्र ये मामला जो है वोटर आईडी का है, जो अलका राय का है। वोटर आईडी अगर फेक है तो क्या आपके एमबी एक्ट के तहत कोई मुकदमा एआरटीओ दर्ज कराने के अधिकारी हैं? नहीं है। घटना 2013 की है। 2021 में एआरटीओ साहब आपके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। क्या कारण था कि इतने सालों तक एआरटीओ और आपके प्रशासन ये जान ही नहीं पाया? और सीधी सी बात है कि प्रदेश के तमाम सारी सरकारी विभागों की जो है सरकारी गाड़ियों का एक मुफ्त रजिस्ट्रेशन बाराबंकी एआरटीओ के वहां है, और उनके डायरेक्टर स्तर के जिनके नाम से वो आपकी गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं, उनका कोई भी कार्यालय यहाँ आपके बाराबंकी में नहीं है। इस वजह से बाराबंकी के लोग जैसे लखनऊ में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लोग कराते हैं। कोई अपराध घटित ही नहीं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण इस तरीके की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाकर आपके जनता में ये मैसेज दिया जा रहा, भय व्याप्त किया जा रहा कि जो भी सरकार के खिलाफ बात करेगा उसका हश्र हम इसी तरीके से रस्सी का सांप बनाकर उससे लेंगे। और इस समय जो सरकार है वो एफआईआर सरकार है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आपके लेखक हो, चाहे वकील हो, सबको डराने के लिए मोदी और योगी की सरकार एफआईआर दर्ज कराने में सबसे आगे है। ट्विटर पे करा रहे हैं, कभी फेसबुक के ऊपर करा रहे हैं। जब तक इनका मामला हल होता था तब तक कोई बात नहीं थी। जब इनकी फाज को उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों के, राजनेताओं के, मंत्रियों के झूठ को ट्विटर ने बंद कर दिया, तो अब आप एफआईआर करेंगे।
नए कानून बनाएंगे। वो कौन सा आप कानून बनाना चाहते हैं, कौन सा नियमन करना चाहते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि इनके पास जनता को देने के लिए कुछ है ही नहीं है। तो इस तरीके के फर्जी कारनामे इनका करना इनका मुख्य काम है। मुख्तार अंसारी की पेशी थी क्या, कुछ रिमांड के बारे में कुछ? फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एम्बुलेंस का रजिस्टर जनपद बाराबंकी में कराया गया था, जिसके आधार पे एक मुकदमा कोतवाली नगर में पंजीकृत कराया गया था। इसके आधार पे जो एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी द्वारा निजी प्रयोग में लाई जा रही थी, उसके आधार पे कई सारे लोग जो उस डॉक्यूमेंट्स को तैयार कराने में और एम्बुलेंस को यूज करने में सम्मिलित थे, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्तार अंसारी की इसी केस में कल जुडिशियल रिमांड थी 29 तारीख को, और उसके बाद 5 जुलाई तक का डेट 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी कोर्ट ने ग्रांट की है। आगे विधिक कार्रवाई जारी है। इसके अन्य साथी जो इस केस में वांछित हैं, फरार हैं, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई जारी है।